पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दलील दी गई थी कि लॉकडाउन की वजह से रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे और राज्यों की उनकी मुफ्त यात्रा का बंदोबस्त करना चाहिए और उनसे कोई किराया वसूल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी गलती का नतीजा नहीं है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान इन कामगारों को अपने अपने घर जाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर करने वाले IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रभारी निदेशक जगदीप एस छोकर और वकील गौरव जैन ने अपने पूरक हल्फनामे में यह दलील दी है। दलील में कहा गया है कि इन कामगारों से अपने पैतृक गाँव तक जाने के लिए ट्रेन और बसों का किराया नहीं लिया जाना चाहिए। हल्फनामे में कहा गया कि इन कामगारों को ट्रेन के भाड़े के रूप में 800 रुपए तक देना पड़ रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। इसमें इन कामगारों की कोई गलती नहीं है और इनके पास पैसा भी नहीं है, इसलिए रेलवे और राज्य को इन्हें पहुंचाने के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था करनी चाहिए। हल्फनामे में आगे कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 3 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर राज्यों में फंसे इन कामगारों के आवागमन को लेकर स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें रास्ते में फंसे होने की बहुत ही संकीर्ण परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि इसके दायरे में वे लोग ही आएंगे जो लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले घरों से बाहर निकले थे, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से घर नहीं लौट सके। रास्ते में फंसे श्रमिकों के दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। हल्फनामे में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार गंवाने वाले मजदूरों के साथ ही कारखानों और रेहड़ी पटरियों पर काम करने वाले लाखों दिहाड़ी मजदूरों शहरों से अपने पैतृक घर जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे मजदूरों को रास्ते में फंसे श्रमिकों के दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हल्फनामे में स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि करीब 50% कामगारों के पास एक दिन का ही राशन बचा था और उनकी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। यह रिपोर्ट श्रमिकों के 1531 समूहों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें करीब 16,863 कामगार शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 64% श्रमिकों के पास 100 रुपए से भी कम पैसा बचा है और करीब 97% कामगारों को सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। अदालत ने इस याचिका पर 27 अप्रैल को केंद्र से जवाब मांगा था। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।